नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टेक्निकल जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, टेक्निकल शब्द का मैं पहले ही यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको कोई लीगल नहीं जानकारी दे रहा हूँ, आपको टेक्निकल जानकारी दे रहा हूँ। अब टेक्निकल जानकारी ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं कि सर, हमारे बिहाफ में आप जो नोटिसेस जो हमें बैंक से आर्बिट्रेशन का मिल रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में मिल रहा है, सरफेसी एक्ट में हमें नोटिस मिल रहा है, एनआई एक्ट में नोटिस मिल रहा है, तो उसके जवाब जो है आप हमारे बिहाफ में दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आपके बिहाफ में नोटिस भेज रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके का आपको एक फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे जब भी मैं नोटिस आपके बिहाफ में भेजू, तो इस तरीके का एक फोटो आपको आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे नंबर पे मैं भेजता हूँ। तो हमने लीगल नोटिस बैंक को और एनबीएफसी कंपनी को भेजा है दोस्तों, बट आपको जो है दोस्तों उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कभी होता क्या रहता है दोस्तों कि जैसे हमने ऑब्जेक्शन तो हमारा दिया, रिप्लाई दिया, तो बैंक क्या करता है, एनबीएफसी कंपनी क्या करता है, फिर भी हमने ऑब्जेक्शन दिया है, फिर भी वो क्या करेगा, यूनिलैटरल तरीके से अवार्ड पास कर देगा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्शन दिया, फिर भी वो अपना अपना काम चालू ही रखेगा, वो बंद नहीं करेगा। कुछ बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोसीडिंग को रुकवा लेती है, स्टॉप कर देती है, पर कुछ बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, वो फिर भी वो क्या करती है, प्रोसीडिंग अपना यूनिलैटरल तरीके से चालू ही रखती है। अब वो तो अपने हाथ में नहीं है, वो बैंक के हाथ में, वो रुकना है, रोकना है या नहीं रोकना है। ठीक है, बैंक क्यों करती है ऐसा कि हमने ऑब्जेक्शन देने के बाद भी क्यों करती है ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि लोन बोरोवर के पास ऑलरेडी आर्थिक मंदी है, वो बाद में क्या चैलेंज करेगा आर्बिट्रेशन अवार्ड को, क्या एग्जीक्यूशन में उसको स्टे लेगा, या फिर क्या हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो वो क्या करती है कि बैंक ऐसा करती है कि अपने जो है यूनिलैटरल काम जो है वो चालू ही रखती है। अब यूनिलैटरल काम मतलब अवार्ड पास कर देती है आपके बिहाफ, आपके अगेंस्ट, और क्या करती है, अवार्ड फिर वो एग्जीक्यूशन में भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाती है। तब हमें जो होता है दोस्तों, ये लीगल नोटिस का रिप्लाई जो हमने दिया है, वो लीगल नोटिस का रिप्लाई हमें काम में आता है। अब हम कोई भी नोटिस को जवाब ही नहीं देते, रिप्लाई ही नहीं करते, तो कोर्ट क्या बोलेगा बाद में कि आपने तो कोई रिप्लाई नहीं, कोई आपका ऑब्जेक्शन ही नहीं दिया, तो कैसे आपने कैसे हम माने कि आपका ये डिफेंस अभी सच है या झूठ है। ठीक है, तो आपको ये नोटिस का रिप्लाई देना ही देना है, ताकि आपको आगे जाके दो नुकसान कुछ नहीं होए। ठीक है, आपका प्रॉपर्टी अटैचमेंट होने से बचे, आपके ऊपर केसेस होने से बचे। तो हमें ये हमने जो रिप्लाई बने रहते हैं दोस्तों, ये पूरा एक्ट को पढ़ के अच्छे से जजमेंट को रेफर करके हम ये रिप्लाई बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनी को भेजते हैं दोस्तों। तो अब इसका ट्रैकिंग रिपोर्ट, आज एक टेक्निकल जानकारी दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कुछ लीगल जानकारी इसमें नहीं दूंगा। आपको मैं बस ये ट्रैकिंग रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है इसका ये मैं बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हमें इस तरीके से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आना है। आप और ऐसे इस तरीके से एक हमें रिपोर्ट डाउनलोड करके लेना है। अब इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। ठीक है, हम यहाँ पे सब शुरुआत से देखते हैं दोस्तों। तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग, ऐसा हम सबसे ऊपर जो है गूगल सर्च में हम लिखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और हमें ये वेबसाइट मिल जाएगा इंडिया पोस्ट का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आप ये अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटो में मैं आपको नंबर भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, ये नंबर आपको वहां पे डालना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, EM390169। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EM390169। ओके, और आगे क्या लिखा है दोस्तों, 390169 703 इन। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 703 इन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैपिटल है तो ये कैपिटल ही कर देता हूँ मैं। अब आगे ये बोल रहा है कि ये इसका प्लस में क्या आता है, देखो इवैल्यूएट द एक्सपेंशन, मतलब इस दोनों का जो है आंसर क्या है, तो 8 और 1 प्लस 8 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ पे 9 डालता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। अब सर्च करने के बाद वो हमारा जो भी पोस्ट हमने किया है वो डिलीवर्ड हुआ है नहीं डिलीवर्ड हुआ है, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, हमने जब इसको भेजा था, ये 4 तारीख को भेजा था, 4/9/2024 को, और मिला है उनको डिलीवरी कंफर्म 9/9/2024 को। मतलब मात्र 5 दिन में उनको स्पीड पोस्ट से हमने भेजा था, वो उनको मिल गया है, और यहाँ पे आइटम डिलीवर्ड टू एड्रेस ऐसा लिख के भी आया है। तो इस रिपोर्ट को हमें क्या करना है दोस्तों,
हमें डाउनलोड करके रख देना है। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट के ऊपर जाएंगे। प्रिंट कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रिंट लिखा है। तो प्रिंट में जाने के बाद हमें जैसे आपका यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आ जाता है, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप से आप करते हो तो प्रिंटर के ऑप्शन की जगह आप सेव एज ए पीडीएफ भी कर सकते हैं, या फिर प्रिंटर से हम डायरेक्ट प्रिंट लेके हम अपने तरफ सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव एज ए पीडीएफ करके रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही रहता है, तो पीडीएफ ही बना लेने से वो अच्छा रहेगा, बाद में आप उसका प्रिंट आउट जो है निकाल लेना। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में यहाँ से क्या करूंगा, सेव एज ए पीडीएफ करूंगा, यहाँ पे सेव करूंगा और अपने इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखूंगा कि कौन सी कंपनी को ये मैंने भेजा था। तो ये मैंने भेजा था आईसीआईसी बैंक को भेजा था, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेस्कटॉप पे मेरे ये सेव कर दूंगा। अब सेव होने के बाद मेरे डेस्कटॉप पे ये क्या हो गया, आ गया, देखिए दोस्तों, ट्रैक रिकंसाइनमेंट आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इस तरीके से हमारा ट्रैक रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब ये ट्रैक रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी हम नोटिस भेजते हैं सामने वाली पार्टी को, तो उसको मिला है या नहीं मिला, ये कोर्ट को हमें बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, तो इस तरीके से ट्रैक रिपोर्ट से ही बताएंगे कि सर देखिए कि हमने ये 4 तारीख को भेजा था, ये 9 तारीख को उनको मिल भी गया है, और इन जितेंद्र नामक व्यक्ति ने उसको कलेक्ट किया है। इस तरीके से हम जो है कोर्ट में हम जब डिफेंस देते हैं हमारा, तो उस टाइम हम वहां पे बताते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो नोटिस मैं आपके बिहाफ में भेजता हूँ, तो वो नोटिस उस सामने वाली पार्टी को मिल गया है, इसका रिपोर्ट हमें कोर्ट को देना है। ठीक है दोस्तों, और लीगल नोटिस आपके बिहाफ में मैंने कौन सा दिया है वो आपको भी भेजता रहता हूँ, मैं उसका ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे भी भेजता हूँ और आपकी ईमेल पे भी भेजता हूँ। तो वो एक प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखना है, और एक ट्रैकिंग रिपोर्ट का प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है, और अपने पास उसको सेफ्टी में आप अच्छे से रख देना, उसको फाइल में लगा के, ताकि जब भी आपको अवार्ड एग्जीक्यूशन में आ जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे आपका स्टेटमेंट रखने का कोर्ट आपको मौका देता है, और फिर आप वहां पे बोलना कि सर हमने इस तरीके से ऑब्जेक्शन लिया था, हमने ये ट्रैक रिपोर्ट भी इसमें लगाया था, इस तरीके से लीगल नोटिस हमने उनको भेजा था, रिप्लाई नोटिस, बट इन्होंने फिर भी जो है अनलीगल तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से अवार्ड हमारे अगेंस्ट जो है अदर स्टेट में कर दिया है। तो वो उस टाइम आप देख लेना, आपके हिसाब से जो जो पॉइंट बनते हैं आपके वकील साहब वहां पे निकालेंगे, और कोर्ट वहां पे आपके एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को रुकवा सकता है, स्टे दे सकता है, या फिर आप हाई कोर्ट में जाके उसको जो है सेटिसाइड कर सकते हैं ऑर्डर को। ठीक है, एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को, और मतलब आगे बहुत सारी जो है आपको आपको डिले करने के लिए, प्रोसीडिंग डिले करने बोल सकते हैं, या फिर आपकी प्रोसीडिंग रुकवाने, स्टे लेने के लिए, या फिर आपकी जो अवार्ड जो है चैलेंज करेंगे आप, तो वहां पे से अवार्ड को रद्द करने के लिए ये जो रिप्लाई है हमारे बहुत काम में आ जाते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको जो है दोस्तों, आपको नोटिसेस के ऑब्जेक्शन देने ही देने हैं, आप खुद भी दीजिए। मैंने ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के रखे है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकली जो है आपका रिप्लाई, लीगल नोटिस का रिप्लाई बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यूट्यूब अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या फिर किसी भी आप वकील साहब से उसको ड्राफ्ट करके लीजिए, बट आपको नोटिस के आंसर देने ही देने हैं। उसमें आपको जो है चुप नहीं बैठना है, अगर नोटिस आता है चुप बैठ गए तो बाद में है हो सकता है आपका प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगा, वहां पे आपका कोई डिफेंस नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको ट्रैक रिपोर्ट डाउनलोड करना है। जब भी मैं आपके बिहाफ में कोई नोटिस भेजता हूँ, तो ये नंबर, ये फोटो आपको भेजता हूँ, उस टाइम आपको ये चीजें जो है मैंने आज आपको दिखाई, वो आपको इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके रखनी है। बहुत सारे लोग जो है उनको पता नहीं रहता, ये बेसिक सी चीज है दोस्तों। कुछ ही लोगों को पता रहता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता रहता है, इसीलिए मैंने चाहा कि जो हमारे व्यूअर है उनको ये बताया जाए, उनको ये प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। ठीक है, ताकि वो आगे नोटिस भेजने के लिए आगे डिफेंस में हमारे ये काम में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है हो तो कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि हमें भी वो प्रोत्साहन मिल जाता है कि हमारे लाइक्स आ रहे हैं, हमारे लाइक बढ़ रहे, लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर
हमें और नए वीडियोस बनाने चाहिए, ऐसे हमें पता चल जाता है दोस्तों। ठीक है, वीडियोस को शेयर करिए जरूरतमंदों को, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पूरे यूट्यूब में जो है मैंने देखा कि इस तरीके से वीडियो आपको किसी ने समझाया नहीं है। मैं आपको जो है मेरे कोर्ट केसेस के काम में मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, फिर भी आपके लिए मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि आपको लीगल चीजों में अवेयर किया जाए। ठीक है, कोई भी इनलीगल तरीके बैंक अपनाए, आप उससे बचे कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव है। बस आप क्या करना, जब भी आपके पास पैसा आता है दोस्तों, कि आप जो है बैंक का सेटलमेंट करना। हमें हमारा ये वीडियोस बनाने का कुछ भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि आप बैंक का लोन डुबाए। ठीक है, आपको बैंक का लोन देना ही देना है। आप चाहे उसमें सेटलमेंट करिए, बैंक का सेटलमेंट करके पैसा भरिए, कुछ भी करिए आप दोस्तों, थोड़ा टाइम लीजिए, पर आपको पैसा देना ही है। डुबाने का कोई भी हमें इसमें इंटेंशन रखना नहीं है। बैंक को हमें बताना है, हमें थोड़ा देर से देंगे पर हम देंगे। हमने कोई लोन ईएमआई बाउंस कर दिया, ईसीएस बाउंस कर दिया, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हम टाइम मांग सकते हैं, हम वही हमारे नोटिस में क्या करते हैं हम दोस्तों, टाइम मांगते हैं। हमारे आपके फेवर में जो जो लीगल डिफेंसेस है वो हम डिफेंसेस तैयार करते हैं, और वो सारे डिफेंसेस जो है बाद में आपको काम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आया। मिलते हैं अगले नए लीगल वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।